हैं? जंगल में भटक गया, कहीं भी राजा को रुकने की जगह नहीं मिलती, जो सिर पे छप्पर करे। राजा परेशान हो गया, भटका, भटकते 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 एक जगह उसको एक दीपक की लौ जलते हुए दिखाई पड़ी। एक झोपड़ी थी, दौड़े दौड़े गया। झोपड़ी में एक व्यक्ति रहता था, वो चमड़े का व्यापार करता था। रोज दिन भर जा करके और चमड़े का व्यापार करता था। मरे हुए पशुओं को जंगलों से खाल छील के लाता था, कुछ समय लाता था, सुखाता था और ले जाकर बाजार में बेचता था, कुछ करता था, जीविकोपार्जन करता था। और रात्रि हो जाती उसी झोपड़ी में रुक जाता, बाकी अपने घर वाले बच्चों को जाके सब सप्लाई कर देता व्यवस्था। राजा गया, कहा कि प्रभु मुझको शरण दो, रख लो अपनी झोपड़ी में। कहा करे महाराज, झोपड़ी में बहुत लोग आते हैं, जंगल में कहीं जगह नहीं मिलती है, मेरे पास रोकने के लिए निवेदन करते हैं, लेकिन मैं किसी को घुसने नहीं देता, और लोग जबरदस्ती सिफारिश करके घुस जाते हैं। घुसते तो ठीक है, अब प्रातः काल मुझको अर्लिंग मॉर्निंग सुबह उठना होता है और जाएंगे, जा करके मैं सुबह अपने व्यापार में जुट जाते हैं और झोपड़ी छोड़ के जाएंगे नहीं। लोगों से कहते हैं कि भाई बहुत जल्दी निकल जाओ, सुबह हो गया, अब आप जाओ और मैं अब जाऊं अपने काम को, बंद कर दो झोपड़ी को, हैं? तो बांध के मैं चला जाऊं। तो लोग कहते हैं कि निकल जाऊंगा, लेकिन उस समय हमको डिस्टर्ब करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं थका था रात में, अब निकलूंगा नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी झोपड़ी में क्या पड़ा है। बहुत झोपड़ी वाले हो गए, लोग झगड़ा करने लगते हैं। कहा करे भाई बातचीत मत करो, मैं राजा हूँ, एक बात कहता हूँ, मैं झोपड़ी से निकल जाऊंगा, जितनी जल्दी कहोगे उतनी जल्दी निकल जाऊंगा। कहा कि सही बोलना। तो सही कह रहा हूँ, जान बचाओ यार, मेरा और घोड़े का जान बचाओ। कहा कि देखो इस झोपड़ी में जो घुसता है, पहले दुर्गंध है, मल और मूत्र इधर उधर भरे पड़े हैं, हम गंदे आदमी हैं, इसी में मल मूत्र भरे पड़े हैं, लोग घुसते हैं तो निंदा भी करते हैं, घुस के निंदा मत करना। थोड़ी देर बाद लोग इसी की बड़ाई करने लगते हैं, अब भोर होते होते सुबह में निकलते नहीं, झगड़ा कर देते हैं। हम कहेगी तब तो राजा कहा कि ना सरकार, घुसा लो, हम निकल जाएंगे और निंदा नहीं करेंगे, जो भली बुरी झोपड़ी है आज यही न शरण है, इसमें घुस जा रहे हैं। राजा घुस गया। परीक्षित आराम से रहा, घोड़ा भी खड़ा कर दिया, अपने भी खड़ा हो गया। उसी में वो व्यक्ति भी कहीं साइड में सो गया, ये तीनों सो गए। प्रातः काल हुआ, जल्दी उठा वो और उठ करके कहा कि महाराज उठिए उठिए उठिए, समय हो गया। राजा कहा कि नालायक, नींद खराब कर दिया, बेवकूफ। एक तो रात में मैं उतना दौड़ के आया, कष्ट हुआ शरीर में, अभी सोया नहीं, आधी रात तो तुम्हारी झोपड़ी की दुर्गंध मुझको सोने नहीं दी, और आधी रात के बाद थोड़ा एक्सेप्ट किया मेरी बॉडी ने और धीरे से मैं सोना चाहा, अभी 2 घंटे नींद नहीं आई, तब तक नालायक हराम ज्यादा उठाने लगा, मारूंगा अभी, तमाचा गाल लाल हो जाएगा। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ, राजा, ये सब मेरी सीमा है। सरकार कहीं नहीं रहा, शुरू में झगड़ा। तो परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा कि राजन ये बताओ, राजा सही रास्ते पर था कि गलत रास्ते पर था? अब आप लोग बोलो। वो निकल नहीं रहा है, कह रहा है कि निकलेंगे, तो निकलने के लिए तय करके घुसा पड़ी है, जिस पर चमड़ी लपेटी गई है और इसी में मलमूत्र का कुंड है और बीचे में निवास करते हैं। वही ब्रह्मा ने तुमको घुसाया और वही शंकर निकाल रहा है, और लेकिन तुम निकलते नहीं हो, लड़ाई लड़ते हो। जब रोग आता है, व्याधि आती है, तो हॉस्पिटल दौड़ के जाते हो और सुई पर सुई और तमाचा पर तमाचा मारते हो, इस बॉडी को भी निकलूंगा नहीं। अरे कितना हो भी कर लो उपाय, निकलना तो है, ये है, एग्रीमेंट है, तय है, तिथि मिति सब तय है, अब झटमुट का क्या लड़ रहे हो, आराम से निकल जाना चाहिए। परीक्षित कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, मैं निकलने के लिए तैयार हूँ, मैं जितना संकल्प किया था इस शरीर में रहने का वो दिन पूरा हो गया। अब मेरी गलती है कि मैंने जब तक इसमें रहा, भगवान ने समय दिया घुस के रहने के लिए, उस समय का मैंने सदुपयोग नहीं किया, ये मेरी गलती न है। यदि सदुपयोग हो जाए
तो निकलने में कष्ट न हो। इससे बढ़िया बिल्डिंग दिखाई पड़ने लगेगी तो चले जाएंगे आराम से भगवान का वैकुंठ है। यह तो नश्वर है, वो तो अविनाशी महल है, अविनाशी महल में चले जाएंगे। लेकिन ये ज्ञान हो जाए कि हम इस नश्वर शरीर में घुसे हैं अविनाशी पद पाने के लिए। परीक्षित तैयार हो गए, पद्मासन लगा के बैठे, अब मैं प्राण कर दूंगा। इसी बीच में उधर से सर्प आ रहा था तक्षक काटने के लिए। एक कश्यप नाम के ब्राह्मण आ रहे थे, रास्ते में सर्प को रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? मैं परीक्षित को काट